स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम से, क्योंकि आईएमडी के अनुसार मॉनसून ने अधिकतर राज्यों को देश में कवर कर लिया है। बात उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान की भी यहां हो रही है। पिछले 2 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यदि आप हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत अन्य क्षेत्रों में जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां जगह जगह लैंडस्लाइड जैसी स्थिति और बाढ़ जैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1 जुलाई तक मौसम खराब रहने वाला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगले 6 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसीलिए सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग का यह मानना है कि इस बार समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। जहां 1 जून को केरल में मानसून दस्तक देता था, वहीं 24 मई को इस बार केरल में मानसून ने दस्तक दे दी। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और पश्चिमी दक्षिण मानसून 9 दिन पहले ही दस्तक देने वाला है। ये भी आधिकारिक तौर पर ऐलान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से किया गया है। एशिया कप भारत में होने जा रहा है। 10 सितंबर से भारत में एशिया कप शुरू होगा, लेकिन पाकिस्तान भारत में खेलने के लिए नहीं आएगा। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत भी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गया था। ये आपको विस्तार से ये जानकारी बताते हैं। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सभी मैच हाइब्रिड मॉडल यानी दूसरे देश में खेले जाएंगे। ऐसे में न्यूट्रल वेन्यू यूएई हो सकता है। ये जानकारी क्रिक बज ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा। इससे पहले फरवरी में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। बाद में भारत के सभी मैच यूएई में हुए थे। भारत ने 8 बार एशिया कप जीत लिया है। साल 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई थी। अब तक 16 बार यह टूर्नामेंट खेला जा चुका है। भारत ने इसे सबसे ज्यादा बार 8 बार जीता है। वहीं श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। पूरी संभावना बन गई है कि अब ईरान एटम बॉम्ब बना सकता है, क्योंकि यूरेनियम मौजूद है पर्याप्त मात्रा में ईरान के पास। दरअसल ये चिंता अब जताई जा रही है इसी वजह से, क्योंकि 60% प्योर यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। इससे न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया जा सकता है। जल्दी ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान की ओर से काम शुरू किया जाएगा। इस तरह के संकेत मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, ईरान की ओर से चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो उससे बाज आएं। दरअसल ट्रंप की ओर से ये बात कही गई है कि खामेनेई को उनकी तरफ से बचाया गया है, उनकी वजह से बचाया गया है, नहीं तो बुरी तरह से यहां खामेनेई की मौत हो जाती। और खामेनेई का ये कहना है कि उनके समर्थकों को भी इन शब्दों से ठेस पहुंच रही है। वो अपनी हरकतों से बाज आए और किसी तरह से समझौता करना भी है ईरान से, तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कम से कम वो ना करे। IAEA डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जताई है। ईरान कुछ महीनों में न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। यूएन के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का भंडार है, जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अमेरिकी हमले से पहले इस भंडार को हटा दिया गया था या नहीं। 13 जून को अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया था। चलेंगे अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। पायलट की मौत हो गई है और 7 रूसी मिसाइलें भी तबाह बताई जा रही है। रूस ने रविवार रात को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी। रूस ने MKN-23 ब्लास्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें से 475 हमलों को रोक दिया। हमले के दौरान एक मिसाइल ने यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। यूक्रेन ने बताया कि हमले में फाइटर जेट के पायलट मैक्सिम की मौत हो गई है। रूस यूक्रेन वॉर में अब तक 2.5 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 9,50,000 से ज्यादा घायल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के 60,000 से 1 लाख के करीब सैनिक मारे गए, जबकि 4 लाख से ज्यादा घायल हुए हैं। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई थी। ये पिछले कल की बात है। सुबह 4 बजे भगदड़ मचने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। 50 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगी जा रही है और सरकार का ये भी कहना है कि लापरवाही बरती गई है। अधिकारियों का इसमें नाम आ रहा है, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी का तबादला इस क्षेत्र से कर दिया गया है।
हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के सामने हुआ। यहां भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के दर्शन करने के लिए भीड़ जुटी थी। इसी दौरान भगदड़ मची। इससे पहले शुक्रवार को देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ने से 625 से ज्यादा श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई थी। 70 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सीएम मोहन चरण मांझी ने घटना पर माफी मांगी है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से क्षमा मांगते हैं। यह लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। राज्य सरकार ने पुरी के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। चंचल राणा को नया कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी बनाया गया है। साथ ही डीसीपी और कमांडेंट को निलंबित कर दिया गया है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।